हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सबस्टेशन का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आउटडोर सबस्टेशन कैसा होता है। देखिए, जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आउटडोर सबस्टेशन का पूर्णतः लेआउट नहीं है, केवल उसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाने को कहा गया है। तो हम आउटडोर सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम आपको अच्छे से समझाएंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने बताया कि पिछली बार का जो सिंगल लाइन डायग्राम आप बताए थे 132 kV का, वो कुछ कम समझ में आया है। तो आज उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। 33 kV का कैसा होता है उसकी भी डिटेल बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। ठीक है, पहला हम सिंगल लाइन डायग्राम जो बना रहे हैं वो 33 kV सबस्टेशन का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं भाई? 33 kV सबस्टेशन का। तो अब यहाँ पे देखेंगे 33 kV सबस्टेशन जो हमारा है ये आउटडोर सबस्टेशन का है। कैसा भाई? आउटडोर सबस्टेशन है। इसका हम सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं। कैसा होता है ये देखेंगे। क्या क्या चीज़ें, पहली बात तो सिंगल लाइन डायग्राम को समझिएगा। क्या चीज़ होता है सिंगल लाइन डायग्राम? जो भी कंपोनेंट, जो भी डिवाइस, चाहे आपकी कंट्रोलिंग हो, चाहे आपकी मेजरिंग हो, चाहे जो भी डिवाइस या ट्रांसफार्मेशन से रिलेटेड कोई डिवाइस हो, जो भी डिवाइस, जो भी उपकरण लगा रहे उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, उसी को हम किस में दिखाते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम में। बेसिक में लेके चलता हूँ, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आपका कोई एरिया है, किसका, इतने एरिया में अगर आपका मैं कहूँ कि सबस्टेशन बनाया गया है, तो इस एरिया में क्या क्या चीज़ें कहाँ लगाई जाएंगी, इसी को हम जब दिखाते हैं तो वो किससे दिखाएंगे? सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। देखें, जैसे ये हमारा प्लान है, इसमें हमारी कोई इनकमिंग लाइन आ रही है। जाहिर सी बात है कि ये जो इनकमिंग लाइन आ रही है ये किसी, कहाँ से आ रही होगी? किसी सबस्टेशन से आ रही होगी, किसी सबस्टेशन से आ रही होगी, या ये कह सकते हैं कि कोई जनरेटिंग स्टेशन होगा। कहाँ से भाई? या मैं कहूँ कि सबस्टेशन से आ रही है, या आप कह सकते हैं कि किसी जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है कि जहाँ से बिजली पैदा की जा रही है। अब यहाँ से किसी फीडर के थ्रू आ रही होगी, कोई ट्रांसमिशन लाइन रही होगी उसके थ्रू आ रही होगी। अगर मैं कहूँ कि ये 33 kV का सबस्टेशन है तो कहेंगे कि सर ये 132 kV की लाइन कोई सबस्टेशन रहा होगा, उसका कोई फीडर रहा होगा 33 kV का, और इससे ये लाइन इस सबस्टेशन में आ रही है। जब ये बात आपको समझ में आ रही कि 132 से 33 कन्वर्ट होकर किसी सबस्टेशन से ये आ रही है, तो 33 इसकी इनकमिंग हो गई। तो अब यहाँ जब इनकमिंग हो गई, ये एरिया मैंने जितना ब्लॉक बनाया हूँ, इस एरिया में मैं कहता हूँ कि ये किसी सबस्टेशन का एरिया है। तो क्या, कौन सा डिवाइस हम सबसे पहले लगाएंगे? हमने सबसे, देखिए हमें, हम यहाँ पे कोई किसी सिंबल के अनुसार नहीं बना रहे। हमने क्या किया कि इस लाइन को सबसे पहले एक डिवाइस लगा दिया। ये डिवाइस मेरी क्या हो गई? लाइटनिंग अरेस्टर हो गई। क्या हो गई भाई? ये सिंबल नहीं है, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिंबल सहित मैं आपको बताऊंगा कि इसके स्थान पर क्या इसका सिंबल होगा, वो मैं लगाऊँ। अब ये क्या करेगी लाइटनिंग अरेस्टर कि अगर कहीं इस एरिया में आकाशीय बिजली कहीं गिर रही है तो वो इसे अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे ग्राउंड कर देगा। आकाशीय बिजली की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितनी अधिक मात्रा में है कोई इसका अनुमान नहीं होता, इसलिए उसे ग्राउंड करना ही उचित होता है। तो यहाँ पे इसे ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या लग गया? एक लाइटनिंग अरेस्टर लग गया। फिर हम क्या करेंगे कि इस लाइट को जब आगे की ओर आई, इस लाइट को अगर मैं चाहूँ कि इसे केवल यहीं तक रहने दूँ, इसके आगे मैं नहीं जाने दूँ, तो इसे क्या लगाएंगे? कोई सर्किट ब्रेकर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कोई सर्किट ब्रेकर लगाऊंगा, जिससे ये लाइन को क्या कर सके? रोक सके। जैसे मैं कहूँ ये क्या होगा? सर्किट ब्रेकर जो होगा ये एक प्रकार से स्विच होगा। क्या होगा? ये एक प्रकार का स्विच होगा, और ये क्या काम करेगा? सर्किट को रोक देगा, आगे करंट को नहीं पास होने देगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि और मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आइसोलेटर लगा सकता हूँ। लेकिन मेनली मैं कहूँ कि एक सर्किट, एक तो हो गया, ये हो गई हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस, और ये होगी हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस। कंट्रोलिंग डिवाइस का मतलब क्या होगी? ये हमारा प्रोटेक्शन देगी, किससे? आकाशीय बिजली से। ये हमारा क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। कंट्रोल करने का मतलब है कि सर्किट को मुझे आगे रोकना हो, कोई मेंटेनेंस करना हो, तो हम इस लाइन को तो बंद नहीं करवाएंगे वहां से, हम यहीं से बंद करके आगे मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी कैसी डिवाइस होगी? सर्किट ब्रेकर। ये हमारी हो गई कंट्रोलिंग डिवाइस। आगे की ओर मैं चल सकता हूँ, तो इसे किसी बस बार पे ले लिया। इतना करने के बाद बस बार पे ले लिया, या ये मैं कहूँ कि 33 kV के लिए है, इसी में अगर मैं कहूँ कि CT लगा दूँ, करंट ट्रांसफार्मर लगा दूँ, PT लगा दूँ, तो
तो ये बताएगा कि ये 33 केवी की, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इनकमिंग हो रही है 33 केवी की, तो क्या ये इनकमिंग 33 केवी है कि नहीं है, ये कंफर्म कौन करेगा, पीटी वोल्टेज मापेगा, तो वही कंफर्म करेगा कि हाँ ये 33 केवी की लाइन है, इसलिए इसे भी लगाएंगे। ठीक, यहाँ मैं आगे बना दे रहा हूँ, चलिए मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक, या ऐसे ही सब डिवाइस को बता रहा हूँ, तो यहाँ मैं डिवाइस को ही ले रहा हूँ, ये मेरा लग गया पीटी लग गया, फिर मैं सीटी लगा दिया, ये क्या लगा दिया मैंने, सीटी लगा दिया। ये दो डिवाइस मेरी और लगी, ये दो डिवाइस मेरी और लगी, तो देखेंगे ये हो गई कंट्रोलिंग डिवाइस, ये हो गई आपकी प्रोटेक्टिव डिवाइस, और ये जो हो गई ये आपकी दोनों मेजरिंग हो गई, मापेंगे, कौन सी हो गई, मेजरिंग डिवाइस हो गई, मापने की कि ये हमारा 33 केवी की लाइन आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे ही अब अगर मैं आगे कोई लगा रहा हूं तो ये एक बस बार लगा दिया, बस बार क्या होगा कि यहाँ से कई सारे पॉइंट निकाले जा सकते हैं, ये कह सकते हो, यहाँ से मैं कोई एक सब स्टेशन एक ट्रांसफार्मर को दे सकता हूँ, यहीं से दूसरे ट्रांसफार्मर को दे सकता हूँ। अब ऐसे ही मैं कहता हूँ ये तो एक साइड का हो गया, जस्ट इसके इधर मैं मान ले रहा हूँ कि देखेंगे इधर भी एक हमने सब ट्रांसफार्मर लगा दिया, इधर भी एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इधर से जो इस ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, ये भी क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक, दो ट्रांसफार्मर एक सब स्टेशन में लगाए गए हैं, अगर मैं बेसिक लिया दो, तो अगर मैं कहूँ कि ये ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ, अगर मैंने बस बार नहीं लगाया था, इसमें कोई फॉल्ट हुआ, तो जो मुझे लाइन आ रहे थे मैं यहाँ से ब्रेक करता तो ये भी ऑफ हो जाता, ये भी ऑफ हो जाता। इसीलिए क्या करते हैं कि बस बार के थ्रू हम देते हैं कि अगर ये ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ तो इसकी सप्लाई बाधित ना हो, ये सप्लाई क्या हो, जुड़ी रहे, लोड से जुड़ी रहे, ऐसा करते हैं। समझ में आया? तो अब यही काम करने के लिए हमने क्या लगाया था, बस बार लगाया था। ये यहाँ आपको दो छोटी छोटी बातें हैं, समझा दे रहा हूँ, काफ़ी बच्चों ने कंप्लेन किया था, इसलिए मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दिया सबको कि अब मैंने क्या किया कि जो ये हमने नाम लिखे हैं, इन्हीं नामों को सिस्टमेटिक, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड होता है बीएसआई के अनुसार या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, आईईआर के अनुसार, अगर मैं कहूँ तो ये क्या होगा, ये जो हमारा सिंबल होगा, इनका 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 जो बेसिक सिंबल होता है उसके अनुसार रखना शुरू कर देता हूँ, जो यहाँ पे मेरे इनके नाम दिए हैं। तो ये बेसिक सिंबल के अनुसार रखूँगा, तो ये हमारा जो बन के तैयार होगा वो क्या तैयार होगा, सिंगल लाइन डायग्राम तैयार होगा। चलिए मैं चलता हूँ प्लान बनाने की। देखिए ये सिंबल आपको पिछले बार में मैंने समझाया था, अब आप यहाँ पे आप खुद ही बताएंगे ये सिंबल किसका है। ये सिंबल है LA का। LA का मतलब क्या हो गया भाई, लाइटनिंग अरेस्टर। क्या हो गया भाई, लाइटनिंग अरेस्टर। ये जो सिंबल है आपको पता होगा ये किसका है, आइसोलेटर का। ये किसका है भाई, आइसोलेटर का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आइसोलेटर। ठीक, ये सिंबल अगर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखेंगे यहाँ से ये सिंबल जो है ये आपका किसका है भाई, CT का। किसका है भाई, CT का। CT बोले तो करंट ट्रांसफार्मर। ये सिंबल किसका है, आप बोलेंगे सर CB का। CB बोले तो सर्किट ब्रेकर। और ये सिंबल पुनः किसका है, आइसोलेटर का। तो पुनः इसे लिख सकते हो आइसोलेटर। दो आइसोलेटर, एक आपका इसे बोलते हैं, ये बस की तरफ है तो इसे बोलते हैं बस साइड आइसोलेटर। ये आपका लाइन की तरफ से आ रहा है तो इसे बोलते हैं लाइन साइड आइसोलेटर। इसी को LSI या BSI भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से अब जो ये वाली आई, ये बोलते हैं इसे बस बार। क्या बोलते हैं भाई, बस बार। अब देखेंगे यहाँ जो मेन पॉइंट था, समझने वाली बात ये था कि यहाँ से आपकी 33 kV की इनकमिंग हो रही है। क्या हो रही है भाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 33 kV की क्या हो रही है, इनकमिंग हो रही है। क्या हो रही है, इनकमिंग। क्या हो रही है, 33 kV की इनकमिंग हो रही है। अब ये इस पे आ रही है, किस पे, इस बस बार पे। देखेंगे इस बस बार पे आने के बाद अब हमारा यहाँ कहीं ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, तो ये लाइन किसके पास तक आएगी, ट्रांसफार्मर तक आएगी। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसे 33 kV से 11 kV में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, 33 kV से 11 kV में कन्वर्ट करेगा। किसमें भाई, 11 kV में ये कन्वर्ट करेगा। तो अब 11 kV में कन्वर्ट करने के लिए मेरा क्या लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा। वो कन्वर्ट करेगा किसमें, 33 को 11 में। वोल्टेज है ये। तो अब इसके बीच में यहाँ से भी कुछ एसेसरीज लगेंगी, कंट्रोलिंग एसेसरीज लगेंगी। तो कौन कौन सी लगती है ये मैं दिखा रहा हूँ।
देखेंगे हमने क्या लगाया, पुनः एक आइसोलेटर। बुक में आपके क्या दिया है, बुक में आपको दिया गया है यहीं पे एक लाइटनिंग अरेस्टर दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, एक लाइटनिंग अरेस्टर दिया गया है। तो चलिए मैं बुक वाला ही बना दिया आपको कि यहाँ आपको क्या दिया है, लाइटनिंग अरेस्टर। प्रैक्टिकली आपका लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो ट्रांसफार्मर के पास होता है। कहाँ होता है भाई, ट्रांसफार्मर के पास होता है। अब पुनः इसके आगे पुनः क्या लगाएंगे, एक आइसोलेटर लगाएंगे। ये देखेंगे सिंबल आपको याद हो जाने चाहिए कि सिंबल किसके किसके हैं। ये किसका सिंबल है, आइसोलेटर का है। तो ये क्या है, आप यहाँ लिखते चलिए, ये LA, ठीक। यह क्या है, आइसोलेटर है, ठीक। अब इसके बाद मेरा क्या लगेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। क्या लगा मेरा, CB, और ये मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये क्या मेरा ट्रांसफार्मर है। अगर इसकी रेटिंग कहें तो क्या होगी भाई, 33 से 11 में कन्वर्ट कर रहा, ठीक है। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया ट्रांसफार्मर है। पुनः इस ट्रांसफार्मर के बाद ये देखो ट्रांसफार्मर क्या किया कि 33 kV की जो लाइन थी ये आ रही थी, उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, 11 kV में। तो अब जो इस ट्रांसफार्मर के नीचे की तरफ आ रहा वो कितने kV के हैं, 11 kV के हैं। तो देखेंगे ये जो CT होगी वो 11 kV की रेटिंग पे होगा। ये आपका CB है, सर्किट ब्रेकर है, ठीक। या कहीं कहीं पे इसे OCB भी लिखा होता है, यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। या VCB लिखा होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ठीक है, तो यहाँ सर्किट ब्रेकर का टाइप नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल CB बता दे रहा हूँ, तो ये समझेंगे कि सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद ये हमारी लगी क्या, 11 kV की बस बार। देखेंगे ये जो बस बार थी वो 33 kV की बस बार थी, ये जो बस बार है आपकी वो 11 kV की है, ठीक। ये बात आपको समझ में आई कि ये हमारा CB 11, ये बस बार हमारे कितने kV की थी, 33 kV की। ये बस बार हमारे कितने kV की है, 11 kV की। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये बस बार के आगे मैंने बताया था कि बस बार वो जगह है जहाँ से कई सारे कनेक्शन निकाले जा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से इस बस बार में तो केवल एक कनेक्शन दिया मैंने, ये जो इनकमिंग आ रही थी केवल एक दिया। अगर मैं इधर भी देना चाहूँ तो एक और बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक और बना सकता हूँ, सेम ऐसे ही। तो मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ मैं इसके बगल आपको बना दूंगा सेम ऐसे ही एक और। अब यहाँ मैंने एक लाइन के लिए दर्शाया कि अगर किसी सब स्टेशन में केवल एक ट्रांसफार्मर लगा हो, उसके लिए हमें सब स्टेशन तैयार करना हो, कैसे सप्लाई करेंगे। तो ये शुरू से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखेंगे ये दो हिस्सा बचा हुआ है, मैंने समझा दिया कि यहाँ पुनः एक सीटी लगाएंगे कि इस फीडर का लोड कितना है, करंट कितना होगा, ये आपके सीटी बताएगी। तो यहाँ मैंने केवल एक में दिखाया हुआ है, इसलिए सब में आप अगर दिखाना चाहे सब में दिखा सकते हैं। मैंने केवल एक में दिखाया। यहाँ पे देखेंगे CT और ये आपका CB। ये जितने भी फीडर होंगे 11 kV के लिए, ये कई किसी पर्टिकुलर स्थान पे हो सकते हैं, किसी मोहल्ले का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस मोहल्ले का फीडर है। सामान्यतः ये 11 kV का ही एक फीडर होता है। 33 kV की इनकमिंग हुई, आउटगोइंग इसकी कितनी हो रही है, 11 kV की। तो ये जो एरिया मैं कहूँ इतना पूरा एरिया किसका हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया बनेगा, यहाँ से लेके ये जो एरिया बनेगा वो किसी सब स्टेशन का स्थान होगा, कोई सब स्टेशन होगा, कोई केंद्र होगा। तो यहाँ एक लाइन के लिए हमने दिखाया, देखेंगे मैंने एक लाइन से दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे इसकी जो प्रैक्टिकली लाइन होगी वो 3 लाइनें होंगी। तो ये क्योंकि RYB 3 फेज लेके चलेंगे, यहाँ मैंने केवल एक लाइन से दिखाया, इसमें कोई कंफ्यूजन न रखेगा। इसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। अगर मैं कहूँ कि इसके जस्ट बगल में एक और फीडर मैं निकाल रहा हूँ, देखेंगे यहाँ से इसी बस बार से एक और सेम किसी सब स्टेशन पे हमेशा एक से अधिक ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। तो दूसरे ट्रांसफार्मर के लिए अगर मैं कहूँ एक ट्रांसफार्मर ये है, इसे मैं दे दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर फर्स्ट दे दे रहा हूँ। तो अगर मैं एक और ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ तो इतनी सारी एक्सेसरीज उस ट्रांसफार्मर के लिए भी लगेगी, तो उसे भी मैं बना दे रहा हूँ। देखेंगे यहीं से मैं लिया, ठीक। यहाँ मैंने क्या लगाया, एक लाइटनिंग अरेस्टर। ये देखेंगे सेम ऐसे ही बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। पुनः क्या लगाएंगे, एक आइसोलेटर लगाएंगे, सेम इसको ही देख के बगल में आप बना लीजिए, ठीक। फिर एक क्या लगाएंगे, हम CB लगाएंगे। ये हमने बना दिया CB, ये आइसोलेटर, ठीक। फिर मेरा क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। ये मैंने ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक। अब मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर 2। उसे फर्स्ट दिया था, इसे दूसरा दे दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। इसको मैंने दे दिया कि ट्रांसफार्मर 2 है। पुनः यहाँ पे मेरा क्या बचा, देखेंगे पुनः एक मेरा CT लग गया सेकेंडरी साइड की करंट मेजर करने के लिए। ये मेरा CT लगा, फिर मेरा CB लगा, ठीक, वही सेम उसके जैसा ही। अब यहाँ पे मेरी एक और बस बार बनी। क्या बनी भाई, मेरी एक और बस बार बनी। वो किसकी है,
11 kV की ही एक और हमारी बस बार बन गई भाई। क्या बन गई मेरी भाई, देखेंगे सेम इसी के जैसा ही मैंने एक और बना दिया। तो ये आपको क्या दर्शाएगा कि किसी सब स्टेशन में 2 ट्रांसफार्मर है। अब देखेंगे जैसे अगर मैं कहूँ कि इस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ, ये ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हुआ, तो हमने इस सर्किट ब्रेकर इस आइसोलेटर को खोल दिया, लाइन हमारी जो इधर के फीडर थे वो हमारी बाधित नहीं हुई। या ये कह सकता हूँ कि अब यहाँ पे इनको भी मुझे सप्लाई देना है, इसी ट्रांसफार्मर से देना है। देखेंगे होगा क्या कि अगर ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो इधर के सारे लोड जब तक रिपेयर किया जाएगा तब तक इधर के सारे लोड क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। जब इधर के सारे लोड बंद रहेंगे तो होगा क्या कि अगर मैं करूं कि इस वाले बस बार से इसे जोड़ दूं, इस वाले बस बार से इसे मैं जोड़ दूं, तो यहां मैं क्या लगाऊंगा, एक बस कपलर लगा दूं जिससे ये जोड़ देगा। देखेंगे ये मैंने लगा दिया, इसका नाम होता है भाई बस कपलर। क्या होता है, बस कपलर। बस कपलर का काम क्या होता है कि देखेंगे जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया। जब ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो इसकी सर्किट को हमने ओपन कर दिया, तो अब इधर तो हमारे कोई करंट आ नहीं रहा, तो हम ये एक स्विच जैसा होता है, इसे जैसे ही जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, इधर सप्लाई भी हमारी मिलने लगेगी। अब ये होता है कि देखेंगे हम सभी फीडर को एक साथ नहीं खोल सकते, इसलिए करते क्या है कि कुछ घंटों के लिए इनको चालू रख देते हैं और कुछ घंटों के लिए इन्हों रखते हैं। तो ऐसा होता है कि क्षणिक रूप में कुछ कुछ घंटों बाद सबको सप्लाई मिलती रहती है। काम आपका परमानेंटली बंद नहीं होता है, कुछ घंटे ब्रेक करके चलता रहता है। गाँव में अक्सर ऐसा करते हैं। ठीक, शहरों में क्या करते हैं, एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर ले आते हैं, उसको ले आके इसकी जगह पे लगा देते हैं, बाकी सारा काम वैसे ही चलता रहता है। तो अब इसका नाम आपको समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, बस कपलर है। अब एक चीज और देखेंगे, फिगर आपका बहुत बड़ा होता जा रहा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कुछ है नहीं इस फिगर में। पहली जो लाइन थी ये मैंने फिर से बता दे रहा हूं कि 33 kV की इनकमिंग हुई, फिर मैंने क्या लगाया, लाइटनिंग अरेस्टर लगाया। यहां कोई इक्विपमेंट लगेगा, क्या लगेगा, इक्विपमेंट लगेगा, और वो कौन सा, लाइटनिंग अरेस्टर। फिर हमारा क्या लगेगा, आइसोलेटर, फिर हमारा सीटी। देखेंगे इसमें 33 kV में एक और इक्विपमेंट लगता है जिसे बोलते हैं सीवीटी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज मेजर करता है, एज ए पीटी होता है, तो इसी के जस्ट नीचे लगाया जाता है। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे लगा सकते हैं 33 kV के लिए। ठीक है, तो हालांकि आपकी ये फिगर जो बुक में दिया था उसमें नहीं दिया, इसलिए मैंने नहीं मेंशन किया। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रख लेते हैं कि सर ऐसा बुक में नहीं दिया है। तो हम ये जो फिगर बनाए लगभग बुक जैसा ही बना रहे। प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, अब भी ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि प्रैक्टिकली जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है। ठीक, यहाँ तो आपका इस बस बार के पास में लगाया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसके पास में लगाया जाता है। ये बात भी आप नोट करके रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बात पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके सबसे नज़दीक कौन सा इक्विपमेंट लगाया जाता है, तो आप कहेंगे लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखेंगे एक चीज़ और जो बहुत कॉमन चीज़ होती है वो मैं समझा दे रहा हूँ कि ये सभी अगर मैं कहूँ कि ये जो सब स्टेशन होते हैं, अगर मैं ये 4 सब स्टेशन को ले रहा हूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ मैंने 3 और ये 4 मैंने सब स्टेशन का नाम लिया, तो ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसका नाम बोलते हैं आप लोग रिंग मेन सिस्टम। देखेंगे ये सप्लाई इधर जुड़ सकती है, इधर भी जुड़ सकती है, इधर भी जुड़ सकती है, इधर भी जुड़ सकती है। तो अब हुआ क्या कि आप यहाँ ये देखेंगे, इसी को बोलते हैं रिंग मेन सिस्टम बोलते हैं। समझने की कोशिश करिएगा ये है क्या कि देखेंगे अगर मैं कहूँ ट्रांसफर यहाँ सब स्टेशन, ये सभी सब स्टेशन के नाम है 1 2 3 4, 4 सब स्टेशन को आपस में इंटरकनेक्टेड किया गया है। तो वो क्या बात है उसे समझेंगे। देखेंगे कि इस सब स्टेशन के पास अगर मैं कहूँ इधर से सप्लाई दे रहा है, इधर से सप्लाई भी आ सकती है और इधर से भी सप्लाई आ सकती है। इधर से ये अपने से सप्लाई इधर दिया और इधर ये ऐसे मैं कह दूं इधर, तो अब ये देखेंगे एक दूसरे से रिंग जैसा कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ ट्रांसफार्मर के पास में अगर मैं कहूँ कि ये 33 kV की, ये किसकी है भाई, 33 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये 33 की, ये 33 की, ये 33 की। तो यहाँ से देखेंगे कि 33 kV की आउटगोइंग हो रही है इसमें और यहाँ 33 kV की क्या हो रही है, इनकमिंग हो रही है। तो हुआ क्या कि एक सब स्टेशन पे 33 kV की इनकमिंग हो सकती है और वहीं से आउटगोइंग कर सकते हैं 33 kV की ही पूरी। तो ऐसा कैसे संभव है भाई, ऐसा संभव है कि यहाँ बस बार पे आ रही है तो इसी बस बार से हम रिवर्स ले ले, तो वोल्टेज तो हम, पावर तो हमारी अलग होगी भाई, लेकिन वोल्टेज हमारा कॉमन मिल जाएगा 33 kV का। तो एक ऐसे इसके लिए बना दूं, चलिए मैं बना देता हूं। देखें
यहाँ पे सेम इसके जैसा, जैसे ये बनाया था हमने, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, वही हिस्सा सेम इधर मैंने बना दिया। इस बात को मैं फिर से समझाऊंगा, पहले ये देख लीजिए मैंने वही बनाया कि नहीं। देखेंगे यहाँ मैंने लाइटनिंग अरेस्टर, ये मैंने लिख दिया लाइटनिंग अरेस्टर है। ये मेरा क्या है, आइसोलेटर है, ये भी मैंने लिख दिया कि ये हमारा क्या है, आइसोलेटर है। ये मेरा क्या है, सीटी है, मैंने यहाँ लिख दिया कि हमारा सीटी है। ये हमारा सीबी है, मैंने ये भी लिख दिया कि हमारा क्या है, सीबी है। ये हमारा क्या है, पुनः क्या है, आइसोलेटर है, ये भी हमने लिख दिया कि हमारा क्या है, आइसोलेटर है। अब यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान से समझेंगे कि यहाँ मेरी 33 की इनकमिंग हो रही है, तो आप इसे 33 की आउटगोइंग दिखा सकते हैं। एरो किसकी तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। चलिए देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस सब स्टेशन को यहाँ जो ऐसा भी दिखाते हैं कहीं कहीं पे कि इस सब स्टेशन में 2 जगह से इनकमिंग हो रही है। 2 जगह से इनकमिंग होने का मतलब क्या हो कि ये सब स्टेशन भी इसे दे रहा है और ये सब स्टेशन भी इधर दे रहा है। तो यहाँ पे जो एरो अगर 2 जगह से इनकमिंग हो रही है तो ये एरो इनकमिंग जैसा हो जाएगा। इक्विपमेंट सारे वही लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका दिखाई दे रहा, देख लीजिए फिर से कि ये जो आपका दिखाई दे रहा, ये एरो वैसे ही रहेगा। अगर आपकी आउटगोइंग हो रही है तो एरो का मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा, अगर ये इनकमिंग हो रही है तो एरो का जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो रहा। तो यहाँ पे अगर मैं यही बात आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि देखेंगे यहाँ पे 2 इनकमिंग हो रही है। अगर मैं इधर कहूँ तो इस पे 1 इनकमिंग हो रही है, 1 आउटगोइंग हो रही है। तो अगर आउटगोइंग का बनाएंगे तो ऊपर की ओर दिखाएंगे, इनकमिंग दिखाएंगे तो नीचे की ओर दिखाएंगे। तो ये पूरा जो फिगर हुआ ये किसका हो गया भाई, 33 kV का सब स्टेशन हो गया। किस टाइप का, आउटडोर टाइप का। कौन सा टाइप का भाई, आउटडोर टाइप का सब स्टेशन हो गया किसके, 33 kV का। और उसी का क्या है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। क्या है भाई, सिंगल लाइन डायग्राम है। किसका, 33 kV का। आई होप सबको समझ में आया होगा ये 33 kV का एक सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। थैंक यू। नोट कर लीजिए सभी लोग, बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम।